अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर। AIMIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने झारखंड में जो कांग्रेस को जीत हासिल हुई, कांग्रेस और JAMM इन दोनों अलायंस में वहाँ पर इलेक्शन लड़े थे और ये पार्टियों को वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल हुई। इसी की मुबारकबाद दी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने। और वहीं पर एक मीडिया पर्सन ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से सवाल किया कि जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के CM है, उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में BJP के फेवर में वोट दी थी NRC और CAA को लेकर। तो वहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। वहीं पर फिर जगन मोहन रेड्डी ने भी एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि हम अपना सपोर्ट BJP पार्टी से वापस लेते हैं। बहरहाल अच्छी खबर है, जगन मोहन रेड्डी ने भी बड़ा अच्छा फैसला लिया, देर से लिया मगर सही फैसला लिया। तो आइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। మన మైనారిటీ లీడరు మన డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇదివరకే చెప్పాడు, NRCకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సపోర్ట్ చేయదు అని చెప్పాడు। सर, झारखंड में जो नतीजा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर्स को, ख़ास तौर से जनाब शिबू सोरेन साहब को, हेमंत सोरेन साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो झारखंड की आवाम ने उनको जो कामयाब किया वो उन तमाम उम्मीदों पर उतरेंगे और मैं अपनी जानिब से उनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ख़ास तौर से झारखंड की उस आवाम का, उस जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी पार्टी के हक़ में वोट दिया है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इनकी इस मोहब्बत का मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। और जो हमको कामयाबी नहीं मिली, इंशाल्लाह हम और कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारी कमज़ोरियों को दूर करेंगे। मगर मैंने झारखंड की आवाम से वादा किया था कि हम सिर्फ असेंबली इलेक्शन की हद तक यहाँ पर नहीं आए हैं, हम यहाँ पर और मेहनत करेंगे, आवाम का एतमाद जीतेंगे। और जिस तरह हमने महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में हमने काम किया, उसी तरीके से हम झारखंड में भी काम करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में वहाँ पर हमारी पार्टी को झारखंड की आवाम अपनी और मोहब्बत से और अपने एतमाद से हमको नवाजेगी। सर, आपके दोस्त हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। आपने 2 दिन पहले अपील की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफदारी न करें इन सब चीज़ों में। पार्लियामेंट में भी उनकी पार्टी गवर्नमेंट के साथ खड़ी नज़र आई थी, लेकिन कल उनका बयान जो आया उससे सीधा यू टर्न नज़र आया। लोग क्या कहना, क्या आपके दबाव में आ गए, आपके अनुरोध? नहीं, देखिए, मेरे दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। वो एक स्टेट चला रहे हैं, उनकी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, आसान नहीं है। उस स्टेट में तेलुगु देशम की हुकूमत ने उसको कंगाल करके रख दिया। मगर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी पार्टी ने, उनकी हुकूमत ने इस तरह का फ़ैसला लिया। बल्कि हम तो ये भी गुजारिश करेंगे कि NRC से पहले NPR है, NPR NRC है, उस पर भी गौर करें। और ये अच्छा फ़ैसला उन्होंने लिया, ये ख़ुद का उनका फ़ैसला है। देखिए, सियासत में, पॉलिटिक्स में दोस्ती अपनी जगह पर है, मगर जब एक शख्स स्टेट चला रहा है तो वो उनका एक पॉलिसी डिसीजन होता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। हैदराबाद में आपके ज़्यादातर सीटें हैं। हैदराबाद में जो GHMC एरिया है उसमें NPR शुरू करने का प्रोसेस तकरीबन शुरू हो गया है। क्या इसको आप उठाएंगे इस मसले? नहीं, हम तो गुजारिश करेंगे। मैंने तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा किया कि उनकी पार्टी ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला लिया। मुश्किल फ़ैसला था उनके लिए, लिया उन्होंने, और दोनों लोकसभा राज्यसभा में उसके ख़िलाफ़ वोट दिया। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप भी इस पर गौर करिए, NRC और NPR के ऊपर। सर, एक बेंगलोर से सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने बयान दिया है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पंचर वालाज और इस तरह का, उन्होंने बयान दिया कि उन लोगों का प्रोटेस्ट नहीं, इनकी जो जहनीत है वो छोटी जहनीत के हामिल आदमी है। अगर कोई पंचर वाला है तो बुरी बात क्या है भाई? वो धूप, बारिश, सर्दी में बैठ कर ही तो जब टायर पंचर हो आता है तो टायर को सही करता है। हो सकता है कि वो करोड़पति हैं, उनको पंचर वाले का गम क्या मालूम। और वो भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली जो लोकसभा में स्पीच दी थी बहैसियत प्रधानमंत्री,
उन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक से कहा था कि ये टायर पंक्चर बनाते हैं, इनको मैं उठाना चाहता हूँ। तो उठेंगे मुसलमान। टायर पंक्चर बनाना कोई मायूब बात नहीं है। यकीनन इंशाअल्लाह ताला बीजेपी के टायर में पंक्चर पड़ेगा। उनकी हवा उतर रही है, उतर जाएगी। झारखंड में हुआ है, अब पूरे देश में होगा। तो मगर ये क्या है, इनकी ये जो इलिटिस्ट थिंकिंग है ये, और देश जो है इलिटिस्ट थिंकिंग से नहीं चलता। देश चलता है गरीबों की तकलीफ को समझने से, आम आदमी की तकलीफ को समझने से। तो वो बेचारे नौजवान हैं और इलिटिस्ट हैं, तो उनको क्या बोल सकते हैं। ఆ రోజు తన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే ముందు నాతో మాట్లాడిన పిమ్మటే, డిస్కస్ చేసిన పిమ్మటే తన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. తన నోట్లో నుంచి వచ్చిన స్టేట్మెంట్కు పూర్తిగా ప్రభుత్వం అంతా కూడా పూర్తిగా కట్టుబడి ఉంది. ఎన్ఆర్సీకి ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకంగానే ఉంటాము, ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేసే పరిస్థితి ఉండదు అని చెప్పి మరొకసారి కూడా ప్రతి ముస్లిం సోదరుడికి కూడా భరోసా ఇస్తుంది. ఇవాళ ఖచ్చితంగా హామీ ఇస్తూ చెప్తాము. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।